अब आइए बात करते हैं बिल के बारे में। हमने एक शॉर्ट डिस्कशन किया था बिल के बारे में, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक कमेटी ड्राफ्ट होती है, फिर कमेटी क्या करेगी, डिस्कशन करके एक ड्राफ्ट बनाएगी, ड्राफ्ट यानी कि बिल बनाएगी। फिर उसका रिस्पेक्टिव एमपी या जो भी मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में, फिर उसका डिस्कशन होगा लोकसभा में, राज्यसभा में वोटिंग से, फिर वो पास होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, फिर वो एक्ट बनता है। तो ये जो बिल है ये कितने टाइप के होते हैं। तो बिल क्या होता है, एक तो हम बिल होता है, बिल इज ए ड्राफ्ट ऑफ एनी प्रोपोज्ड लॉ। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल पहले आया, वो पास हुआ दोनों जगह, लोकसभा राज्यसभा, वो जाके क्या बना, लॉ बना। तो कोई प्रोपोज यानी जो फ्यूचर में लॉ बनने वाला है उसका एक कच्चा चिट्ठा, वो क्या होता है, वो होता है बिल। एक कच्चा चिट्ठा क्या होता है, बिल। बिल क्या होता है, पहले उसका पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कौन करेगा, एमपी, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन है, एमपी, चाहे वो लोकसभा एमपी हो चाहे वो राज्यसभा एमपी हो। हाँ, कुछ एमपी वहाँ पे मिनिस्टर भी होते हैं, वहाँ पे वो एमपी भी हैं प्लस मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक, कौन प्रेजेंट करेगा, एमपी या मिनिस्टर। फिर वहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन होगा। फिर वहाँ पे दोनों जगह लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगी, वोटिंग होगी। फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे, वो क्या बन जाएगा, वो बिल क्या बन जाएगा, वो बिल एक्ट बन जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल, वो पहले बिल था, वो सारे प्रोसीजर गुजर के वो क्या बन गया, होकर पास होकर क्या बन गया, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक, वो क्या बन गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। टाइप्स के होते हैं बिल, टाइप्स। एक तो बिल होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल, क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल। एक होता है हमारा फाइनेंस बिल, एक होता है हमारा फाइनेंस बिल। एक होता है हमारा मनी बिल, क्या होता है हमारा, मनी बिल। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कितने बिल, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, 1 2 3 4, 4 टाइप्स के होते हैं हमारे बिल। नोट कीजिए, जब भी कोई भी बिल, जब भी कोई भी बिल एक प्राइवेट बिल और एक होता है गवर्नमेंट बिल, क्या होता है, गवर्नमेंट बिल। जब भी कोई भी बिल जो है वो एक नॉर्मल एमपी, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो जो पार्टी की मेजोरिटी उसका, नॉर्मल एमपी, जब भी कोई बिल, नॉर्मल एमपी जब भी कोई बिल प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, जब भी नॉर्मल एमपी पहले बिल प्रेजेंट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बिल। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल। जब भी कोई भी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, ऐसे बताया ना, जिसकी मेजोरिटी होगी जिस भी पार्टी के, वही उसी के एमपी 93 डिपार्टमेंट को संभालेंगे। तो 58 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जब भी वो 58 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में से कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस करेगा तो उस बिल को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बिल बोलेंगे, या उसको हम बोलेंगे पब्लिक बिल। ठीक,
तो इन बिल में से जब भी कोई भी बिल अगर ये प्रेजेंट करेंगे तो उसको प्राइवेट बिल बोलेंगे, ये प्रेजेंट करेंगे तो उसको गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। अब आइए बात करते हैं इस इन चारों बिल के बारे में। ये चारों बिल प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। कब बोलेंगे? जब वो मिनिस्टर करेंगे तो उसको गवर्नमेंट बिल बोलेंगे, जब वो नॉर्मल एमपी करेगा तो उसको प्राइवेट बिल बोलेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में, जैसे नाम से ऑर्डिनरी बिल, ठीक। इसको लोकसभा में भी और राज्यसभा में किसी में भी आइदर पहले हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। चाहे हम इसको पहले लोकसभा में प्रेजेंट करें, चाहे इसको राज्यसभा में प्रेजेंट करें। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में ही जाएगा फिर उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे लोकसभा में जाए, यहाँ पे और है, चाहे राज्यसभा में जाए प्रेजेंट होने के लिए पहले। फिर यहाँ पे क्या होगा? इसका एक जनरल डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन होगा। जो भी बातें इसमें लिखा हुआ है सेक्शन बाय सेक्शन, सब सेक्शन बाय सब सेक्शन, क्लॉज बाय क्लॉज, सारी बातें को यहाँ पे डिस्कशन होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? वोटिंग होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? वोटिंग होगा। मैंने लोकसभा में गया तो पहले यहाँ पे डिस्कशन वोटिंग, फिर राज्यसभा में जाए फिर यहाँ पे डिस्कशन वोटिंग। चाहे लोग राज्यसभा पहले गए तो यहाँ पे डिस्कशन वोटिंग, फिर यहाँ पे डिस्कशन वोटिंग, दोनों जगह डिस्कशन होगा, वोटिंग होगा। हमारे पहले लोकसभा में गए, यहाँ पे डिस्कशन और वोटिंग हो, फिर राज्यसभा में गया तो यहाँ पे डिस्कशन और वोटिंग। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट कीजिए, आप इसमें जो आपने भेजा है इसमें आप ये नहीं, ये चीज़ ये लाइन रखिए, ये नहीं ये ऐसा रखिए, अमेंडमेंट कीजिए। इसमें आप कोई भी सेक्शन या सेक्शन उसके ऊपर आप अमेंडमेंट कीजिए, या बोल सकते हैं इस लाइन को आप यहाँ से रिजेक्ट कीजिए, यानी कि इस सेक्शन को यहाँ से हटाइए, इस प्रोविज़न को यहाँ से आप हटा दीजिए। फिर लोकसभा में जाएगा कि राज्यसभा ने बोला कि इसको अमेंडमेंट कीजिए, फिर ये उसके ऊपर अमेंडमेंट करेंगे, बातचीत करेंगे, नहीं इसको रहने दो, इसको मत हटाइए। जो भी डिस्कशन होगा, डिस्कशन से वहाँ पे अमेंडमेंट या जो भी होगा एक्सेप्ट वो करते नहीं करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद ये लोकसभा में ही पास हो गया, फिर राज्यसभा में भी ये पास हो गया। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट इसके ऊपर क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, वहाँ पे ये पार्टी भी बोलेगी, ये पार्टी भी बोलेगी, फिर राज्यसभा में जाएगा उसकी ये पार्टी बोलेगी, ये पार्टी अपोजिशन भी बोलेगा, फिर वहाँ पे स्पीकर साहब बैठे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, दोनों जगह बातचीत होगी। उसके बाद ये दोनों जगह जब पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, फिर ये क्या बन जाएगा? यानी कि मोर देन 50% दोनों जगह से जब हाँ मिल जाएगी तो साइन होके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बिल एक्ट। क्या बन जाएगा? ये बिल एक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डनरी बिल क्या होता है। अब आइए बात करते हैं फाइनेंस बिल के बारे में और मनी बिल के बारे में। इसका है आर्टिकल, या यहाँ पे लिख देते हैं, इसका है आर्टिकल नंबर 107। क्या है इसका? आर्टिकल नंबर 107। देखिए मनी बिल का है आर्टिकल नंबर 110। क्या है इसका? आर्टिकल नंबर 110। जब भी किसी भी बिल में, जब भी किसी भी बिल में बातें होंगी, किसकी बातें होंगी? एक टैक्स रिलेटेड बातें होंगी। किसकी बातें होंगी? टैक्स रिलेटेड बातें होंगी। जब भी किसी बिल में
टैक्स रिलेटेड बातें होंगी। क्या बातें होंगी? चाहे टैक्स को चेंज करने की बातें होंगी, या टैक्स को इंक्रीज करने की बात होगी, या टैक्स को डिक्रीज करने की बात होगी, या कोई न्यू टैक्स लाने की बात होगी, या किसी टैक्स को हटाने की, अबॉलिश करने की बातें होंगी। जब भी किसी बिल में टैक्स रिलेटेड बातें होंगी, उसको चेंज करने की, घटाने की, बढ़ाने की, ठीक है, या न्यू टैक्स लाने की, या पुराने टैक्स को हटाने की, या उसमें बातें होंगी गवर्नमेंट बोरोइंग रेगुलेशन। किसी बात है गवर्नमेंट बोरोइंग रेगुलेशन। गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं बोरो कर सकती कि कहीं से भी कुछ कितना ही पैसा बोरो कर ले, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है कि कितना बोरो कर सकते हैं, किस रेट तक बोरो कर सकती है, कहाँ से बोरो कर सकती है, उधार कहाँ से ले सकती है, बोरोइंग मतलब। तो सब बातें उससे रिलेटेड, रेगुलेशन में कोई चेंज करना है, कोई अपडेट करना है, कोई चीज़ हटाना है, कोई चीज़ में बढ़ाना है, कोई भी चीज़ चेंज करना है, चाहे इसमें चाहे इससे रिलेटेड प्रोविजन में, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का जो भी पैसा होता है टैक्स का, वो एक अकाउंट में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सारा पैसा इसी फंड में जमा होता है। इस फंड से पैसा निकालना या पैसा जाना, या इससे रिलेटेड कोई भी चेंज करना कि आप पैसा निकाले तो इतने एमपी का साइन चाहिए, इतने पोजीशन का मिनिमम साइन चाहिए, इतने प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, इतने दिन पहले आपको करना पड़ेगा अप्लाई, आपको पूछना होगा। जो भी रिलेटेड प्रोविजंस है, इससे रिलेटेड प्रोविजन, इससे रिलेटेड प्रोविजन, इससे रिलेटेड प्रोविजन, या फिर कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड में इससे पैसा निकालना, इसमें पैसा डालना। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? जैसे कि इसमें मान लीजिए पैसा निकालना है, तो मिनिमम 50% एमपी का साइन चाहिए, फिर प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, इस समझाने के लिए। और इसमें कंटिजेंसी फंड से निकालना है तो सीधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके जो प्राइम मिनिस्टर साइन करेंगे, इससे पैसा निकाल सकते हैं। इससे कहीं अचानक अर्थक्वेक आ गया तो हम इससे पैसा निकालने जाएंगे तो हो सकता है देर हो जाए, साइन हो, उसमें साइन लग जाए बताने में। तो कंटिजेंसी फंड आप फटाक से पैसे इस पर निकालिए और अपना काम कीजिए। आपको ज़्यादा जवाब नहीं देना होगा। कोई भी अचानक काम आ जाए तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी चेंज करना हो है, और उसके रिलेटेड कोई बिल आया तो उसको क्या बोलेंगे? मनी बिल। और कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जो है वो डिसाइड करेंगे। कौन है? ओम बिरला साहब हैं भी। तो ये डिसाइड करेंगे कि जो भी बिल आया है उसमें जो प्रोविजन अगर वो इससे रिलेटेड है, तो ओम बिरला साहब कहेंगे ये तो मनी बिल है, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि आप ओम बिरला साहब आपने कैसे बोले ये तो ये मनी बिल है नहीं। तो अगर उन्होंने बोल दिया ये मनी बिल है तो ये मनी बिल है। आप देखेंगे तो इसमें भी फाइनेंस, फाइनेंस मतलब होता है मनी। फाइनेंस में ना समझिए मनी। इसमें भी मनी से रिलेटेड बातें हो रही हैं, इसमें भी मनी आने जाने से रिलेटेड बातें हो रही हैं, इसमें भी पैसों से रिलेटेड बातें हो रही हैं, इसमें भी पैसों से ही एक तरह से देखें तो रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस, कोई भी बिल आया है, कोई भी चेंज करने के लिए, अपडेट करने, हटाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? मनी बिल। और ये कौन डिसाइड करेगा मनी बिल है कि नहीं? वो ओम बिरला साहब यानी कि लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं। इसको मिनिस्टर एमपी ही प्रेजेंट कर सकता है। नॉर्मल एमपी इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसको पहले ये लोकसभा में ही इसको प्रेजेंट करेंगे, फिर ये राज्य सभा में जाएगा। इसको डायरेक्ट
यानी कि इसको पहले राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने ऑर्डनरी बिल चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा चाहे जहाँ पहले प्रेजेंट हो, लेकिन इसको पहले जो है लोकसभा में ही प्रेजेंट करना होगा, फिर ये राज्यसभा में जाएगा। ये पहले राज्यसभा में इसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये लोकसभा में पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में जाएगा डिस्कशन के लिए। अब इनको मैक्सिमम ये 14 डेज तक ही मनी बिल को ये रोक सकते हैं कि मान लीजिए उसमें कोई भी चेंज नहीं लाना चाहते, उसको कोई बात ही नहीं कर रहे, तो इसको क्या बोलेगा, आफ्टर 14 डेज को क्या मान लिया जाएगा, आफ्टर, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो आफ्टर 14 डेज इसको अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, अप्रूव्ड मान लिया जाएगा राज्यसभा से, कि राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया है। मनी बिल में राज्यसभा की पावर एक तरह से कम होती है। मनी बिल में जो भी मैटर होता है उससे रिलेटेड राज्यसभा के पास पावर जो है, राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है। क्या है, लिमिटेड पावर। अगर उन्होंने 14 डेज में कुछ नहीं कहा तो इसको अप्रूव मानेंगे। मान लीजिए उन्होंने कहा कि इसमें आप राज्यसभा ने लोकसभा में पास हो गया मनी बिल, तो ये पर कहाँ है, राज्यसभा में। इन्होंने कहा इसमें ये अमेंडमेंट कीजिए, या इसमें ये चीज़ आप इसमें रिजेक्ट कीजिए, हटाइए इसको, या कुछ भी आप चेंज कीजिए, तो ये कहाँ जाएगा, फिर से जाएगा लोकसभा के पास, कि राज्यसभा ने बोला इसमें आप ये अमेंडमेंट कीजिए, या ये रिजेक्शन कीजिए, या चेंज कीजिए। ठीक। अब लोकसभा के ऊपर है, चाहे ये अप्रूव करें या ये रिजेक्ट करें। राज्यसभा की बातें, यानी कि राज्यसभा जो है वो सिर्फ सिफारिश कर सकता है, यानी कि लोकसभा की मर्जी है माने या ना माने। यानी कि राज्यसभा बोलेंगे लोकसभा के आप इसमें चेंज कीजिए, तो इनके ऊपर वो मर्जी है, चाहे वो अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। ऐसा नहीं कि राज्यसभा ने बोला तो इनको बात माननी ही पड़ेगी। राज्यसभा यहाँ पे खाली सिफारिश कर सकते, वो इनके ऊपर है, माने या ना माने। यस करेंगे तो भी ठीक है, नो करेंगे तो भी ठीक है। यानी कि पावर किसकी यहाँ पे, पावर है लोकसभा की, चाहे वो राज्यसभा की बात माने या ना माने। अगर मान लिया तो वो चेंज कर देंगे, नहीं मानेंगे तो भी वो वापस राज्यसभा जाएगा और उसको वो पास मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर किसकी यहाँ पे ज़्यादा, लोकसभा की। राज्यसभा खाली तुम सिफारिश करो, ऑर्डिनरी बिल की तरह नहीं कि आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो यहाँ पे फिर आएगा, फिर वो अगर पास नहीं करेंगे तो पास ही नहीं होगा राज्यसभा वाले। यहाँ पे ऐसा है कि वो कुछ करते हैं, 14 डेज में एक्शन नहीं लेते या बोलते हैं आप इसको चेंज कीजिए, अगर ये ना करे तो भी उसको इतनी पावर नहीं राज्यसभा की, लोकसभा की ही बात मानी जाएगी। राज्यसभा की बात मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। ठीक। और मनी बिल प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। ऐसा नहीं कि मन में वो मनी बिल लाए, वो पहले हम प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होता है कि हम मनी बिल लाना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए, फिर वो पार्लियामेंट में लोकसभा में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा मनी बिल क्या होता है।
जैसे कि लोकसभा से पास हो गए, फिर राज्यसभा से पास हो गए, 14 डेज में कुछ नहीं किया तो भी पास मान लेंगे। कुछ चेंज करने के लिए सिफारिश किया लोकसभा के पास, उन्होंने बात नहीं मानी, लोकसभा वालों ने कि नहीं नहीं हमने ठीक बनाए, तो भी पास हो जाएगा। फिर ये किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, फिर ये साइन कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्ट। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, जो मनी बिल है प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। तो मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं भेज सकते लोकसभा या राज्यसभा के पास कि अब आप इसमें दोबारा से एक बार इसको आप विचार कीजिए, क्योंकि इनके पूर्व उनके परमिशन से लाया गया है, तो इनको साइन इसमें करना होगा। ठीक है, जब भी ये साइन करेंगे वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया था ऑर्डनरी बिल, ये प्रेसिडेंट के परमिशन से नहीं लाया जाता, ये सीधा ले आ जाता है। तो मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया साइन के लिए, प्रेसिडेंट इसको वापस भेज सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के पास कि आप दोबारा से इसको एक बार विचार कीजिए और फिर मेरे पास इसको भेजिए आप। तो इस वाले को प्रेसिडेंट भेज सकता है, लेकिन जो मनी बिल है इसको प्रेसिडेंट नहीं भेज सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति से ये लाया जाता है और ये पहले लोकसभा में ही आएगा। अब ये बात करते हैं फाइनेंस बिल के बारे में। यहाँ भी मर्जी है, चाहे पहले लोकसभा में जाए चाहे पहले राज्यसभा में जाए। ठीक है, ऑर्डनरी बिल की तरह, चाहे पहले यहाँ प्रेजेंट हो चाहे पहले यहाँ प्रेजेंट हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं फाइनेंस बिल के ऊपर आता हूँ। जब भी कोई बिल रिलेटेड टू फाइनेंस होगा या रिलेटेड टू मनी होगा, क्या होगा, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस बिल। क्या बोलेंगे उसको हम, फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल को फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फाइनेंस बिल को किससे 3 पार्ट्स में या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया मनी बिल टाइप ए या कैटेगरी ए या कैटेगरी बी या फिर टाइप बी। हाँ, अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बिल है और उसको ओम बिरला साहब ने, ओम जी ने, लोकसभा के स्पीकर ने बोल दिया कि ये बिल रिलेटेड टू फाइनेंस है, लेकिन इसको हम मनी बिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम मनी बिल बोलेंगे। तो वो फाइनेंस बिल क्या हो जाएगा, वो उस फाइनेंस बिल को हम क्या बोलेंगे, मनी बिल। अगर उसको ओम बिरला साहब ने बोला नहीं नहीं ये तो रिलेटेड टू फाइनेंस है लेकिन ये मनी बिल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंस बिल। क्या बोलेंगे उसको हम, फाइनेंस बिल बोलेंगे। इसका आर्टिकल क्या बताया था मैंने आपको, 110। इसका आर्टिकल क्या बताया था मैंने आपको, आर्टिकल नंबर 117। तो फाइनेंस बिल क्या है, नोट डिक्लेयर्ड मनी बिल बाय ओम बिरला साहब। वो मनी बिल डिक्लेयर नहीं किया गया ओम बिरला साहब से, तो वो बिल फाइनेंस बिल ही रहेगा, नहीं तो उस फाइनेंस बिल को क्या बोलेंगे, मनी बिल। क्या बोलेंगे, मनी बिल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हर एक मनी बिल, हर एक मनी बिल, हर मनी बिल फाइनेंस बिल है, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं है। हर मनी बिल फाइनेंस बिल है, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं है। ठीक है, ये मनी बिल नहीं, मनी बिल, लेकिन ये मनी बिल फाइनेंस बिल है। तो फाइनेंस बिल बड़ा हुआ और मनी बिल छोटा हुआ टर्म में। इसका आर्टिकल क्या है, 117 एक, 117(3).
जैसे कि यहाँ पे बोला टैक्स रिलेटेड बातें इंक्रीज या डिक्रीज करना, प्लस और भी कुछ बातें, क्या हुआ, और भी कुछ बातें। तो ओम बिरला साहब ने बोला ये जो है ये फाइनेंस बिल है। देखिए यहाँ भी टैक्स रिलेटेड बातें हुई थी, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, टैक्स रिलेटेड बातें प्लस और भी चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, तो इसको क्या बोल दिया गया, फाइनेंस बिल। क्या बोल दिया इसको, फाइनेंस बिल। यहाँ भी क्या होता है फाइनेंस बिल में, रिलेटेड टू मनी ही होता है, रिलेटेड टू फाइनेंस ही होता है यहाँ पर भी। और मनी बिल में क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धन विधेयक। बिल को क्या बोलते हैं, विधेयक। आपने देखा हो कि ये विधेयक आया है, धन विधेयक है, या वो ऑर्डिनरी या सामान्य विधेयक है, ठीक। तो मनी बिल और ये फाइनेंस बिल, ये ओम बिरला साहब ने कहा नहीं ये फाइनेंस बिल है, नहीं ओम बिरला साहब ये फाइनेंस बिल मनी बिल, तो उस फाइनेंस बिल को क्या बोलेंगे, मनी बिल, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंस बिल। और 117(3) में क्या आती है बात, यहाँ भी फाइनेंस से रिलेटेड बातें हुई है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पे कौन सी बातें फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब इनका संबंध या रिलेशन किससे है, मनी से है। किससे है उनका रिलेशन, मनी से है। लेकिन वो मनी बिल नहीं है, मनी बिल नहीं है। मतलब यहाँ भी मनी से रिलेटेड बातें हैं लेकिन वो मनी बिल नहीं है, यहाँ भी मनी से रिलेटेड बातें हैं वो मनी बिल नहीं है, लेकिन यहाँ भी मनी से रिलेटेड बातें वो मनी बिल है। क्यों है, क्योंकि इसको लोकसभा स्पीकर ने बोला है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं, जैसे फाइन लगाना, तो ये फाइन से भी तो पैसा आता है ना। कोई लाइसेंस इशू करना, लाइसेंस इशू कर तब भी कोई पैसा आता है, या कोई भी अदर टैक्स लगाना, जैसे लोकल टैक्स कुछ टाइप होता है ना। तो यहाँ पे मनी से रिलेटेड बात है लेकिन वो मनी बिल नहीं है। तो चाहे इसको लोकसभा में प्रेजेंट करो चाहे राज्यसभा में, ये मनी बिल नोट डिक्लेयर्ड मनी बिल बाय स्पीकर, मतलब स्पीकर साहब ने उसको, उस बिल को मनी बिल ना बोला हो। इसका आर्टिकल है 117। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो मैंने आपको पहले बताया भी था, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करने से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न हम लाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें लिखी हुई, हम इसको जो है अमेंड करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, पूरी तरह हटा दो या कुछ उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रोविज़न्स, इस चेंज से रिलेटेड जब कोई प्रोविज़न हम लाते हैं, इस चेंज से रिलेटेड जब हम कोई प्रोविज़न लाते हैं बिल के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कुछ बातें जो सिंपल लोकसभा राज्यसभा के सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाती है, मतलब 50%। कुछ बातें जो लोकसभा राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी होगी, यानी कि 75% मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम 50%। और कुछ बातें हैं जो लोकसभा राज्यसभा की ग्रेटर देन, यानी कि मिनिमम 75% प्लस हाफ स्टेट का हाँ होना चाहिए। तो मैंने सारा कुछ आपको कवर करवा दिया है। एक खाली बस हमारा रह गया है कि ये यूनियन टेरिटोरी क्या होता है। ये आपका समझाने के बाद फिर हम आपका शुरू करेंगे जीएसटी। जीएसटी कैसे आया, जीएसटी कहाँ से आया, ठीक, इसके बारे में शुरू करेंगे। कुछ बेसिक क्लास होंगी, एक दो, अभी एक और बेसिक क्लास हम करेंगे जिसमें हम यूनियन टेरिटरी के बारे में समझेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मैंने को बताया था कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ बनाएगा वो स्टेट पर एप्लीकेबल, वो कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी बातों पर कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट स्टेट कौन सी बातों बनाएगी,
वो यूनियन टेरिटरी, और ये इसके बारे में हम बात करके फिर हम चल पड़ेंगे अपने जीएसटी के सफ़र पर। तो ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी, तभी आपको जीएसटी में हम जो भी बात करेंगे वो आपको समझ में कि जीएसटी कौन लाया, कैसे लाया। नहीं तो फिर मैं आपको कहूँगा जीएसटी ये लेकर आए, यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू जीएसटी आया, तो आप बोलेंगे इसके थ्रू क्यों आया, ये सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू क्यों नहीं आया। तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, आपको समझ में काफ़ी ईजी होगा।